बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेजबान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पाकिस्तान भर से ताज़ा तरीन इत्तलात और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। 14 अगस्त गुजर गया। यौम आज़ादी भरपूर तरीके से पाकिस्तानियों ने मनाया। पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर पुरवकार तकरीबात हुई और दुनिया भर में पाकिस्तान के सिफारत खानों में कौमी परचम लहराए गए और कौमी तराने भी बजाए गए, मिली नगमे भी गाए गए। सब कुछ किया गया, बहुत अच्छी तकरीबात और सबको यौम आज़ादी मुबारक हो, पुरअमन तरीके से गुजर गया। लेकिन इसके साथ साथ और दुनिया भर से जो ममालिक हैं, सरबराहान मुमलिकत हैं, उनकी तरफ से भी मुबारकबादी के पैगाम भी आए। तुर्की, सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, अमरीका, बरतानिया, तमाम दुनिया भर से जहां जहां से पैगाम वसूल हुए पाकिस्तान को, और उन सब का भी शुक्रिया अदा करते हैं हम कि वो हमारी खुशी की तकरीबात में, खुशी के मौके पे हमारे साथ शरीक रहे। अब आते हैं जरा खबरों की तरफ, क्योंकि यौम आज़ादी खुशी का दिन होता है, ईद की तरह मनाया जाता है, ईद के त्यौहार की तरह मनाया जाता है, पाकिस्तानी मनाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि फाशिस्ट तर्ज हुक्मरानी मुसल्लत है और उसके मनफी असरात जो हैं वो बदस्तूर मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानियों के मिजाज में। क्योंकि यौम आज़ादी उस जोशो खरोश से जैसे कि मनाया जाता है, इस दफा सोग भी साथ साथ था, क्योंकि 10,000 सियासी कैदी जो हैं वो जेलों में हैं, जिनमें खवातीन भी शामिल हैं। और यौम आज़ादी के मौका पर भी यानी कि 14 अगस्त को भी ये सिलसिला नहीं रुका। कल रात भी यानी कि चांद रात भी, यौम आज़ादी की जो चांद रात था उसमें भी गिरफ्तारियां हुई, पकड़ धकड़ हुई। और ये तो अफसोसनाक है, अफसोसनाक वाकया है। ये कोई अच्छी अलामत नहीं है कि आप किसी भी सियासी जमात के कारकुनान को, जो कि मुहिब वतन भी हो, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और तेरा मेरा रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस नारे के साथ उसके कारकुन, उसके रहनुमा सड़कों पे आए और उन्होंने अपने ज़ाहिर यकजहती के तौर पे अपने, क्योंकि उनके लीडर, उनके कायद इमरान खान साहब जेल में हैं और गैर कानूनी तौर पे, और क्योंकि जिस तरीके से उनको सजा दी गई उस सजा को दुनिया भर में कहीं भी तस्लीम नहीं किया जा रहा, जिस तरीके से उनको बंद किया गया जेल में, जिस तरीके से उनको उठाया गया दीवारें फलांग कर, वो एक हमारे सामने मौजूद है। इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने अपने कायद इमरान खान के साथ इजहार यकजहती भी किया और उस मौके पे भी उनको याद रखा, क्योंकि ये तकरीबात की कॉल जो है इमरान खान साहब ने ही दी थी। ये सारा सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस मौके पे गिरफ्तारियां, दफा 144 नाफिज करना और PTI के पास जिसका झंडा हो उसको पकड़ना, उसकी मारपीट करना, ये बहुत ही जुल्म है, ज्यादती है, क्योंकि ये गैर कानूनी भी है, गैर आईनी भी है और गैर जमहूरी भी है और गैर इंसानी भी है। इसलिए पाकिस्तान जो है वो बदनाम हो रहा है दुनिया भर में इंसानी हकूक की पामाली के हवाले से। एक मौका था, एक वक्त था जब पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में बढ़ चढ़ कर बोलता था, उसके पड़ोसी मुल्क के खिलाफ, अपने इसराइल के खिलाफ, सबके खिलाफ इंसानी हकूक की जो खिलाफ वर्जियां होती थी, वहां पर गैर जमहूरी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, गैर आईनी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे, गैर इंसानी हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। लेकिन बदकिस्मती से वो सब कुछ पाकिस्तान में अब पाकिस्तानियों को भुगतना पड़ रहा है। तो यौम आज़ादी के मौके पर भी कल एक अंदोहनाक वाकया हुआ। सखन में सीनियर सहाफी, एंकर पर्सन जान मोहम्मद मेहर को कत्ल कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, शदीद जख्मी, और उसके बाद वो जान उनकी ना बच सकी। तो ये पहला कत्ल हुआ यौम आज़ादी से एक दिन पहले, और उनकी तदफीन हुई है आज यौम आज़ादी वाले दिन। तो ये सिलसिला जो है सहाफियों के साथ पाकिस्तान में, ये सिलसिला एक तवील अरसे से जारी है और शहीद अरशद शरीफ के बाद ये दूसरे सहाफी हैं जान मोहम्मद मेहर, जो कि कत्ल हुए हैं इन्हीं के दौर में। उसके बाद इसकी मजम्मत की जा रही है, लेकिन दरअसल मजम्मत मसला नहीं है। असल है कि सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, मीडिया की आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, उनके जान माल आबरू की हिफाजत की जाए और उनके साथ जो ज्यादती करते हैं उनके कातिलों को काबू किया जाए और उनको कैफरे के डार तक पहुंचाया जाए। यौम आज़ादी के मौके पर शहीद अरशद शरीफ के फैमिली जो है, उनके बच्चे, उनकी माँ, उनकी अहलिया, वो सब के सब मुंतजर रहे कि उनके कातिलों को कैफरे के डार तक पहुंचाया जाएगा। इसी तरीके से इमरान रियाज खान की का भी वो सलाखों के पीछे ही, जहां कहीं भी हैं सलाखों के पीछे ही उनकी यौम आज़ादी गुजरी, उनके बच्चे भी उनका इंतजार करते रहे। अब आते हैं यौम आज़ादी वाले दिन क्या हुआ। पहले गिरफ्तारी, पहली रिहाई, चौधरी परवेज इलाही साहब को 3 MPO नजरबंद किया गया था, अडयाला जेल में थे, उनको रिहाई को खत्म किया गया, गैर कानूनी रिहाई थी, हाईकोर्ट का ऑर्डर था। जैसे ही वो जेल से बाहर निकले तो यौम आज़ादी वाले दिन यानी कि 14 अगस्त को उनको गिरफ्तार कर लिया गया और वहां से जो नैब के हुक्काम हैं वो और लाहौर जो पुलिस है वो भी आई हुई थी, तो उन्होंने अगले मुकदमे में गिरफ्तारी डाली और इस तरीके से
यौम आजादी के पहली गिरफ्तारी चौधरी परवेज इलाही साहब हैं, साबिक वजीर आला हैं, साबिक डिप्टी स्पीकर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं और 2 दफा स्पीकर रह चुके, 2 दफा वजीर आला रह चुके पंजाब के। उनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है और उनकी फैमिली के साथ भी हो रही है और उनकी भी चार दीवारी को पामाल किया गया था। तो उन पे भी यही मसला है कि वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार नहीं। और आज भी जब उनको गिरफ्तार करके पेश किया गया मजिस्ट्रेट के सामने राहदारी रिमांड के लिए, तो उस वक्त भी उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये अपना शौक पूरा कर लें, इनको शौक पूरा कर लेने दें, ये कितना ज्यादा जुल्म कर सकते हैं करने दें। इसी तरीके से चौधरी परवेज इलाही साहब हों, चौधरी उनके बेटे मोनस इलाही हो, चौधरी मोनस इलाही हो, सब फैमिली पे इस वक्त मुश्किल वक्त आया हुआ है और उनको भी सजा दी जा रही है सिर्फ एक की कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे, वो इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ नहीं छोड़ रहे और अपने असूली और सियासी मौक़िफ़ पर कायम दायम हैं। तो ये तो है जी यौम आजादी के हवाले से। एक तरफ हम गली गली नगर नगर यौम आजादी मना रहे हैं और दूसरी तरफ हमारी जेलें भरी पड़ी हैं सियासी कैदियों के साथ और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। बहरहाल क्योंकि हालात इससे भी ज्यादा गंभीर वो कहते होंगे और उसकी रीजन ये है कि बहुत सारे सिग्नल्स मौसूल हुए हैं कि अनवार काकड़ साहब जो है नए वजीर आजम, निगरान वजीर आजम, उन्होंने अपना ओहदे का हल्फ उठा लिया और सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने उनसे हल्फ लिया। साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब भी इस मौके पे मौजूद थे और सेनेटर्स और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट के और दीगर जो हैं सियासी जमातों के रहनुमा मौजूद थे, लेकिन पहले दर्जे की सियासी क़यादत नहीं थी, दूसरे और तीसरे दर्जे की सियासी क़यादत वहां पे मौजूद थी और ये सबके हवाले से तो वहां पे अनवार काकड़ साहब ने हल्फ लिया और उसके बाद अब शहबाज शरीफ साहब बाकायदा तौर पर ही आज रुखसत हो गए और उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश कर दिया गया और जिसके लिए वो बेचैन थे और नए वजीर आजम अनवार काकड़ साहब को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया और उनको रुखसती का, उनको वेलकम का। इस तरीके से अनवार काकड़ साहब ने बाकायदा तौर पे वजारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभाल ली हैं। तो जो उनका हल्फ लिया जी उसमें निगरान वजीर आजम का कोई जिक्र नहीं बल्कि वजीर आजम का वही हल्फ लिया गया जो कि वजीर आजम का हल्फ होता है, उसमें लफ्ज निगरान का कोई इजाफा नहीं किया गया। इससे पहले अनवार काकड़ साहब ने अपनी सेनेट की नशिस्त से इस्तीफा दिया। वो सेनेटर थे, बलूचिस्तान अवामी पार्टी से उनका ताल्लुक है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी इत्तेहादी रही और उसके बाद जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ तो उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगा के नए इत्तेहादियों के साथ यानी कि शहबाज हुकूमत के साथ जाके मिल बैठे और उनके साथ भी पूरा टाइम किया और इस तरीके से दोनों जमातों के दोनों इत्तेहाद में शामिल रहे, इमरान खान के साथ भी और 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद में भी। तो सेनेटर थे अनवार काकड़ साहब, मार्च 24 तक उनके सेनेटरशिप बरकरार थी लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि वजारत उज़्मा के लिए इससे पहले इस्तीफा होना था। उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफा मंजूर हुआ और उसके बाद फिर अगला नोटिफिकेशन हुआ, अगला ओथ हुआ और इस तरीके से 14 अगस्त को उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां संभाली हैं। अब उन्होंने अपनी काबीना तश्कील देनी है लेकिन जो इत्तलाआत आ रही हैं काबीना भी आजकल में आ जाएगी। उससे पहले एक फौरी तौर पे जो अटॉर्नी जनरल जो हैं, अटॉर्नी जनरल वही कंटिन्यू करेंगे जो कि शहबाज हुकूमत में थे। उसकी रीजन बड़ी वजह है, बड़ी वाज़ेह है उसकी रीजन और वो रीजन है जनाब के क्योंकि मुकदमात चल रहे हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल, ये इंपॉर्टेंट मुकदमा है। फिर इसी तरीके से जो 14 मई के इलेक्शन जो हैं वो नहीं करवाए और उसमें पंजाब का और खैबर पख्तूनख्वा का उसमें भी उन्होंने आर्गू किया था, तो लिहाजा वो कंटिन्यू करेंगे। और बड़े नैब कवानीन जो नैब तरामी चैलेंज हुई हैं उनमें भी वो थे। तो अहम तरीन जो मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में थे उनको वही लेके चल रहे थे और इमरान खान साहब के खिलाफ भी जब भी पेश हुए तो वही अटॉर्नी जनरल के तौर पे उन्होंने नुमाइंदगी की थी। लिहाजा अटॉर्नी जनरल जो हैं वो अवाम साहब बरकरार रहेंगे, अपनी जिम्मेदारियां जारी रखेंगे। फिलवक्त उन्हें यही सिग्नल दिया गया है ताकि अदालतों में जो आर्गूमेंट्स दिए जा रहे हैं और जो आला जुडिशरी के साथ उनके बराह रास्त जो पैगाम रसानी है वो बरकरार रहे और उसके अकॉर्डिंगली क्योंकि जो हसास नौयत के मुकदमात हैं, मिलिट्री कोर्ट, स्पेशली मिलिट्री कोर्ट था, फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, फिर आर्मी एक्ट में तरमीम, ये 3-4 जो थे उसमें चेंबर में जाके भी उन्हें ब्रीफ करना पड़ा। लिहाजा इसलिए ये मिलिट्री लीडरशिप के हदायत पर ही उनको कहा गया कि जी वो कंटिन्यू करेंगे इस तरीके से। लेकिन अनवार काकड़ साहब के निगरान वजीर आजम बनने का मामला जो है अभी तक चल रहा है। इत्तेहादियों के दरमियान दंगा फसाद चल रहा है क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो
اس کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. پیپلز پارٹی کے ڈبل سٹینڈرڈ جو ہیں وہ سامنے آ چکے ہیں. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ منافقت ہے بلکہ ڈبل سٹینڈرڈ ہی کہنا چاہیے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑی واضح وجہ ہے کہ پہلے تو انہوں نے سارا کچھ وہ کرتے رہے ہیں اور ہر چیز میں مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, غیر جمہوری ہتھ کنڈے ہوں, غیر آئینی اقدامات ہوں, غیر قانونی اقدامات ہوں اور سیاسی قیدیوں کو جیلوں میں ڈالنا ہو, یہ سارے کا سارا جو ظلم و ستم ہوا اس میں وہ پارٹ اینڈ پارسل تھے, ہیں اور رہیں گے. اب وہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہیں قرار دے سکتے, اس لیے ان کا اب یہ بیانیہ شاید نہ چل سکے, اس لیے وہ آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں. اور یہ بھی ہے کہ انوار کاکڑ صاحب کی بطور نگراں وزیر اعظم تعیناتی میں ان کے ساتھ ہینڈ بھی ہوا ہے. اور یہ ہینڈ نہ صرف پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوا, مولانا کے ساتھ بھی ہوا, شہباز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا, نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا, مریم صاحبہ کے ساتھ بھی ہوا, سب کے ساتھ ہوا. اور شہباز شریف صاحب نے انتہائی شریف آدمی بن کے, تابع دار بچہ بن کے, انہوں نے کوئی ہیزیٹیٹ نہیں کیا اور انہوں نے اپنے بھائی کو بھی ناراض کر لیا ہے اور مریم صاحبہ کو بھی ناراض کر لیا ہے. اور معاملات جو ہیں ان کے ہاتھ سے بھی, ان کی جو ایک رکھ رکھاؤ تھا وہ کئی کشتیوں میں سوار تھے اور ساری کشتیوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا چاہ رہے تھے کہ نواز شریف صاحب بھی بچ جائیں, فوجی حضرات بھی بچ جائیں, ملٹری لیڈرشپ کے ساتھ تعلقات بھی بہترین ہیں, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی معاملات اچھے رہیں. لہٰذا وہ اس طرح گڈی گڈی کرتے کرتے تمام اتحادی جماعتوں کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رہیں. آخری دن انہوں نے وہ کیا جو ان کو کہا گیا اور اس لیے انوار کاکڑ صاحب کی جو اپائنٹمنٹ ہے وہ بدستور موجود ہے جی, اس پہ چیخو پکار ہو رہی ہے. اور جب نگراں کابینہ آئے گی تو مزید معاملات آگے ان کے آگے جو ہیں حالات و واقعات مزید کھلیں گے. بہرحال اب آتے ہیں عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ان کو منتقل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور خبر ہے لیکن وہ میں دوں گا انشاءاللہ اگلے بلاگ میں. ان کو اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی کوشش کی گئی لیکن پھر ارادہ تبدیل ہو گیا اور یہ کیوں تبدیل ہوا اس کی جانکاری کی کوشش کر رہے ہیں ہم. اور لیکن عمران خان صاحب نے یوم آزادی جو ہے وہ اٹک جیل میں منائی ہے, بیرک نمبر 3 میں منائی ہے اور قیدی نمبر 804 کے طور پہ منائی ہے. اور انہوں نے نہ صرف خود منائی یوم آزادی بلکہ قیدیوں کو بھی, جو اپنے ان کے کولیگز قیدی ہیں جیل کے, ان کو بھی, ان کے ساتھ بھی ان کو بھی حوصلہ دیا اور یوم آزادی کے حوالے سے ان کو بھی کہا کہ ہمت نہیں ہارنی اور پریشان نہیں ہونا اور انشاءاللہ ہم آزاد ہوں گے, پورا ملک بھی آزاد ہوگا, حقیقی آزادی آئے گی, حقیقی تبدیلی آئے گی. اور جو قیدیوں کو بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ بھی تسلی رکھیں اور کوشش کیا کریں کہ جرائم نہیں کرنے چاہیے. تو بہرحال ان کے معاملات اس وقت کیونکہ سارے کے سارے وہاں پہ ایک ہی کیٹیگری کے ہیں, کچھ پہ الزامات صحیح ہیں کچھ پہ غلط ہیں. تو بہرحال یہ سلسلہ چل رہا ہے, ان کی سیکورٹی ٹائٹ ہے اور ان کو بس سخت حفاظتی انتظامات میں رکھا ہوا ہے اور خاص نظریں ان پہ موجود ہیں, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, کئی نظریں عمران خان صاحب پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. تو بہرحال باقی چیزیں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.